ऐसे हो रहा है। हमारे घर से इतना बोल रहे कि कब जॉब लगेगी, कब जॉब लगेगी। अगर पेपर लीक हुआ है तो ऑब्वियसली इनको करवाना पड़ेगा ना उसको दोबारा। हम बेवकूफ़ थोड़ी ना, इतने बच्चे बेवकूफ़ नहीं है। हाकम सिंह तो मुझे लगता है छोटा आदमी है। हाकम सिंह के भी बाप बैठे वहाँ जो इस पेपर को लीक करवा रहे हैं। ये तो सारे अंदर जितने भी लोग बैठे हैं सब चोर है। हाकम सिंह कहा था जेल में था, जेल में था तो आज वो पेपर जब लीक हुआ तब हमें पता चल रहा है वो जेल पे नहीं है, वो बेल पे है। अब ये खुद इनको अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में क्यों नहीं करा रहे सीबीआई जांच? आप हमको जिहादी बोलेंगे तो कल के दिन आपने अगर एक उंगली हमारे ओर करी है तो ये 4 उंगली आपकी ओर है। यहाँ नारा चल रहा है, हाकम मर्तोलिया को नापो, 2027 में घाम तापो। आप देखिए 4G जैमर लगते हैं इनके, 4G जैमर, और नकल माफिया की स्पीड देके वो 5G फोन लेके जाते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ धामी जी, ये भी हो सकता है उनके पास सैटेलाइट फोन हो। क्या आपने इसकी जांच करवाई? धामी जी, खालिद आप तो धर्म रक्षक धामी है। खालिद 6 बाप बदल देता है। आप देखिए खालिद ने 6 बाप बदले अपने, 6 जगह से उसने परीक्षा फॉर्म भरा, कहीं बाप बदला, कहीं माँ बदली, कहीं जन्म तिथि बदली, कहीं आधार कार्ड बदला। क्या कर रहा था आपका आयोग? क्या कर रही थी आपकी सरकार? क्या कर रही थी आपके SIT? क्या कर रही थी पुलिस? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। प्रदेश में पेपर लीक के मामले से आप पूरी तरीके से अवगत होंगे कि कैसे प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, कैसे पेपर लीक हो जाता है। और जो अध्यक्ष हैं या कोई बड़े बड़े पद के अगर उम्मीदवार कहें तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो ये बयान आया है वो निंदनीय है। इसी के खिलाफ या पेपर लीक के खिलाफ पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा कि युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। चाहे वो देहरादून की बात करूँ, चंपावत की बात करूँ, अल्मोड़ा की बात करूँ। फिलहाल हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो युवा आक्रोश में है। आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना या यूँ कहें भूख हड़ताल जो है शुरू होने वाली है, इसलिए यहाँ पे युवा इतना एकत्रित हुआ है कि कहीं ना कहीं युवा परेशान हो गया है। हर बार सरकार ये वादा करती है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, लेकिन फिर भी सरकार फेल नजर आती है, जिसके बाद जो है ऐसे पेपर लीक हो जाते हैं। और उसके बाद ऐसे बयान आते हैं कि जिस कक्ष में वो पेपर हुआ था वहाँ पहले से ही जो आरोपी था उसने फोन छुपा दिया था। तो ये भी काफी ज्यादा निंदनीय है और सरकार के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। तो आज तमाम युवाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल प्रदेश में क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं और इस पर क्या हल निकलेगा। युवा कब तक ऐसे ही सड़कों पर दिखाई देगा, ये अब युवाओं से बात करते हैं। तो चलिए युवाओं से सीधे बात करते हैं। मैम, युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक के बारे में? ये बहुत बड़ी बात है, बट ये जो कर रहे हैं ना ये इनको गलत करना है। हम खुद 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे हैं, हम भी गर्ल्स हैं, तो हमारे घर वाले शादी का प्रेशर हमारे पास रहता है। यहाँ हम इतने दूर से आए हैं, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार हमारा रेंट जाता है, बट इनको समझना चाहिए अगर पेपर लीक हुआ है तो ऑब्वियसली इनको करवाना पड़ेगा ना उसको दोबारा। हम बेवकूफ़ थोड़ी ना, इतने बच्चे बेवकूफ़ नहीं है। चलो मानते हैं हम लोग इसमें जो सपोज 400 वैकेंसी है तो 400 लोग ही निकलेंगे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो 2-2 नंबर से पीछे रह रहे हैं, 1-1 नंबर से, खुद मेरा अभी 2 नंबर से रुक रहा है किसी एग्जाम में, बट उसमें हम नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब इनका कोई अंदर है ना गड़बड़ है कुछ। इनको सोचना चाहिए उस बारे में। हमारे इतने बच्चे कर रहे हैं मेहनत, इतने 4-5 साल से, हमको मतलब ये मेहनत वाला बच्चा निकले ना, अगर ये 15-15 लाख में इतना आगे कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। इसलिए हम सरकार से यही कहते हैं कि ये वाले एग्जाम को री एग्ज़ाम करवाए और हम जितने भी जो भी एक ईमानदार बच्चा है वो निकले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें से वही बच्चा निकलेगा, जब हम भी खुद चाहते हैं कि ईमानदार बैठे। ये तो सारे अंदर जितने भी लोग बैठे हैं सब चोर है, ये असली बात है, ये सब चोर है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि कुछ ना कुछ हो करके। अब ये खुद इनको अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में क्यों नहीं करा रहे सीबीआई जांच? इनको करवाना पड़ेगा ना। अगर ये खुद ही कराएंगे तो तभी तो पता चलेगा। अभी वो बोल रहे हैं कि 15 क्वेश्चन ही हुए हैं गलत, तो यार 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं मतलब कि 15 नकल हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 15 यहाँ बच्चों का 1-1 नंबर से एग्जाम से रुक जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दोबारा एग्जाम हो और अगर जो भी मतलब इसमें मिले हुए हैं उन सब लोगों को सजा मिले। 2022 में भी पेपर लीक हुआ था, उस समय हाकम सिंह गिरफ्तार हुआ था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कहा था अब नकल विरोधी कानून आ गया, अब नकल पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये प्रकरण होता है, तो क्या कहें? हाँ, पर इसमें क्या कहते हैं, पहले भी हुआ था, जब उस टाइम पे भी मैंने पेपर दिया था उसका, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। उस समय भी इनकी सरकार ऐसी ही थी,
लेकिन जैसे उसके बाद थोड़ा चलो उसके बाद हमने सोचा कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, पर ऐसा हो ही नहीं रहा। हर समय ऐसे हो रहा। हमारे घर से इतना बोले कि कब जॉब लगेगी, कब जॉब लगेगी, लेकिन हम क्या जवाब दें उनको, लोगों को क्या जवाब दें। हमारी एज भी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से, तो हम क्या कहें। बेरोजगार तो ऐसे ही हैं हम लोग, है ना। तो धीरे धीरे इन्होंने ऐसे ही ख़त्म कर दिया। सिस्टम तो पूरा करप्ट है, मैं तो यही कहती हूँ। और अभी थोड़ा मौका मिला था हमें, चलो हमने अपने घर वालों को बोला था चलो इस बार हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने फिर से ऐसे ही कर दिया है। एक तरफ गवर्नमेंट की बेकार कानून व्यवस्था, दूसरी तरफ छात्राएं होने के बावजूद जो घर से शादी के प्रेशर आते हैं, पढ़ाई का प्रेशर आता है, उसके बारे में हाँ, घर से मुझे प्रेशर है, मतलब कि शादी, अब चलो एज होगी मेरी 26-27 साल, तो घर से है। मैंने अपने घर वालों को बोला है पापा 1 साल और दे दो, मैं तैयारी कर रही हूँ ये वो करके, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा। हमेशा जब भी पेपर देती हूँ हमेशा ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हर बार यही होता है कि युवा इतने मेहनत के साथ पेपर देता है, लेकिन लास्ट में पेपर लीक हो जाता है, क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि जो सरकार का जो गठजोड़ है, चाहे भाजपा सरकार है या जो पेपर माफिया, इनके चलते ही सारा हो रहा है। एक्चुअली में जो सरकार की आर्थिक नीतियां लागू की थी, उसके बाद से सरकार की नीति ये थी कि 3 को रिटायर करेंगे और 2 को भर्ती करेंगे। धीरे धीरे ये नीति यहाँ बदल गई कि पेपरों पे स्टे लगने लग गया और आज पेपर लीक होते जा रहे हैं। तो आज देश के अंदर अगर हम कहें तो 32 करोड़ लोग बेरोजगार है, हर तीसरा बंदा बेरोजगार है। ऐसे में महंगाई देखें और तमाम और सारी चीजें ये बढ़ती जा रही है। असल में जो सरकार है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से अपना हाथ खींच देना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और हमारा कहना है कि रोजगारों को रोजगार दिया जाना चाहिए, तभी जो है देश विकास कर सकता है। तमाम विकास की बातें की जा रही है, पर जो देश का युवा है, जो देश को चलाएगा, वही जब बेरोजगार होगा तो देश के हालात और बद से बदतर होते जाएंगे। बिल्कुल, युवाओं को भविष्य कहा जाता है देश का, और ये हाल है युवाओं। यही बात है, तो इसी चीज के लिए यहाँ फाइट हो रहा है कि जो पेपर लीक है ये रुके जाने चाहिए। हर बार युवाओं के साथ यही होता है, अंत में पेपर लीक हो जाता है। मैम क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते हैं मैम, क्या कहना चाहेंगे? हर बार युवा इतनी मेहनत करता है, पेपर लीक हो जाता है, गलती किसकी है यहाँ पे और क्यों जांच नहीं हो पाती? यहाँ पे सरासर सरकार की गलती है। हम उत्तराखंड सरकार को इसका जिम्मेदार समझते हैं, और जैसा कि हर बार पेपर लीक होते रहते हैं, ये इसमें सरासर सरकार की ही गलती है। और हम छात्र आंदोलन के साथ खड़े हैं, हम परिवर्तनकामी छात्र संगठन से हमेशा हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे छात्रों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पे इस वक्त हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद हैं, आप युवाओं को देख सकते, भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त युवा जो है एकत्रित हुआ है, एक लड़ाई लड़ रहा है, पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। 2022 में भी एक लड़ाई देखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, जो हाकम सिंह है वो छूट जाते हैं। और हाकम सिंह ही नहीं, ना जाने ऐसे कितने आरोपी हैं जो हर साल ऐसा करते हैं। कभी कभी चीजें बाहर आती है तो पेपर लीक हो जाता है, पता चल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं चल पाता है कि पेपर लीक हुआ है। तो फिलहाल उत्तराखंड में आप हर जिले में देख सकते हैं कि ऐसे ही आक्रोश की जो लड़ाई है वो चल रही है। तो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पेपर लीक के खिलाफ काफी बयानबाजी चल रही है, सरकार अपना पक्ष ले रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक का जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले हाकम सिंह को पकड़ा गया, उसके बाद इतना विवाद हुआ रात को। अगले दिन फिर आधे घंटे बाद जो फोटो वायरल हुई तीन पन्नों की, वो कहीं ना कहीं मतलब पेपर लीक हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आयोग, मर्तोलिया जी और जो अधिकारियों के बयान आ रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। अभी तो युवा प्यार मोहब्बत से आंदोलन में बैठ रहा है। अगर ये पेपर कैंसिल नहीं करते हैं या कोई ऐसी स्थिति करते हैं, युवाओं को परेशान करते हैं, तो इसके बाद उग्र आंदोलन हो सकता है। तो पेपर तो पूरा लीक है। स्नातक स्तरीय जो पेपर है वो आज नहीं, आज से पहले भी 3 बार पेपर हो चुके हैं। तीनों बार स्नातक स्तरीय पेपर में हाकम सिंह तो मुझे लगता है छोटा आदमी है। हाकम सिंह के भी बाप बैठे वहाँ जो इस पेपर को लीक करवा रहे हैं। और जो युवा है 15-15 घंटे 15-15 हज़ार रुपये अपने जेब के महीने के रख के देहरादून में जाके तैयारी कर रहा है, और ये लोग 15-15 लाख में पेपर बेच दे रहे हैं। ये सोचनी आज ये पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि कैसे हाकम सिंह इन पेपरों को बेच दे रहा है। तो मुख्यमंत्री धामी जी ने तो सीधे पेपर को कैंसिल करके एक टीम बनानी चाहिए जांच के लिए अलग से। और अब ये टीम से भी कोई फायदा नहीं, हमें चाहिए सीबीआई जांच। हर बार का हो गया पेपर लीक का। सर, युवाओं को देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन वो युवा सड़कों पर ऐसे भटक रहे हैं, क्या सिर्फ वो वोट के लिए इस्तेमाल होंगे या उनकी बातें भी सुनी जाएंगी? युवाओं को पहले तो फिर भी सही था, युवाओं को अब सिर्फ वोट के लिए यूज किया जा रहा है, और गलती युवाओं की भी है। हमारे उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी है, उसके बाद भी वो सिर्फ एक हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं।
तो अगर ऐसी वो हिंदुत्व की राजनीति करेंगे और विकास पे नहीं बोलेंगे, रोजगार पे नहीं बोलेंगे, शिक्षा पे नहीं बोलेंगे, तो अभी तो ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में तो पेपर धड़ल्ले से बिकते रहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, कल सीएम धामी का बयान भी सामने आया था, उनने कहीं ना कहीं जो पेपर गिरोह को किसी और एंगल को मोड़ने का काम किया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको हम जिहादी दिखते हैं तो आपको असल जिहादी कैसे दिखते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप हमें आतंकवादी कह रहे हैं, हमें जिहादी कह रहे हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को जानने वाले लोग हैं। हम आर्टिकल 21 भी जानते हैं, आर्टिकल 19 भी जानते हैं। वो लक्ष्मीकांत की किताब हमने रटी हुई है। धामी जी, आप ध्यान रखिए, आप हमको जिहादी बोलेंगे तो कल के दिन आपने अगर एक उंगली हमारे ओर करी है तो ये 4 उंगली आपकी ओर है। हमारा यही कहना है, आप इतने पाक साफ है तो आप CBI जांच लाइए। आप ये बताइए, आपको भी पता है, हमको भी पता है, हाकम सिंह कहाँ था? जेल में था। जेल में था तो आज वो पेपर जब लीक हुआ तब हमें पता चल रहा है वो जेल पे नहीं है, वो बेल पे है। और आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, पहले दिन पुलिस एक आदमी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, दूसरे दिन उसको गिरफ्तार कर लेती है, यानी पुलिस आरोपी के साथ प्रेस वार्ता कर रही है, तो पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। तो हमारी केवल एक मांग है, आप इतने पाक साफ है, CBI लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पुष्कर धामी जिंदाबाद कहने में हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अभ्यर्थियों की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मगर अगर आप हमसे जिहादी कहेंगे, हमारे ऊपर गलत कार्रवाई करने लगेंगे, तो पुष्कर सिंह धामी जी आप ध्यान रखिए, यहाँ एक नारा और चल रहा है, यहाँ नारा चल रहा है, हाकम मर्तोलिया को नापो, 2027 में घाम तापो। और ऐसा ना हो कि 2027 में मजबूरन आपको जो घाम तापो योजना है उसके तहत घाम तापना पड़े। हम नहीं चाहते ऐसा हो, मगर आप मजबूर करेंगे तो ऐसा होगा। इसीलिए निवेदन है, CBI लाइए, ये परीक्षा आप जो है वो परीक्षा को रद्द करिए। आप देखिए 4G जैमर लगते हैं इनके, 4G जैमर, और नकल माफिया की स्पीड देके वो 5G फोन लेके जाते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ धामी जी, ये भी हो सकता है उनके पास सैटेलाइट फोन हो। क्या आपने इसकी जांच करवाई? नहीं करवाई। फोन पहले से ही उस कक्ष में छुपा दिया गया था, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई छात्र पहले से ही उस कक्ष में फोन रख के आ जाए बिना किसी सपोर्ट के? देखिए, आप यही कह रहे हैं। इसके अलावा जो अगर आपने चार्जशीट वो FIR पढ़ी हो, FIR में ये लिखा था जैमर कुछ डिस्टेंस छोड़ के रखे गए थे और केवल खालिद के उसमें जैमर नहीं थे। उसके अलावा धामी जी, खालिद, आप तो धर्म रक्षक धामी हैं, खालिद 6 बाप बदल देता है। आप देखिए, खालिद ने 6 बाप बदले अपने, 6 जगह से उसने परीक्षा फॉर्म भरा, कहीं बाप बदला, कहीं माँ बदली, कहीं जन्म तिथि बदली, कहीं आधार कार्ड बदला। क्या कर रहा था आपका आयोग? क्या कर रही थी आपकी सरकार? क्या कर रही थी आपके SIT? क्या कर रही थी पुलिस? अगर पीयूष जोशी फेसबुक पर पोस्ट डालता है तो लालका कोतवाल उसको मॉनिटर करता है। लालका कोतवाल रोज शाम को हमें फोन करके बुला लेता है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हाकम सिंह की ID मॉनिटर करे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हाकम सिंह किन किन लोगों से संपर्क है उसकी परीक्षा से पहले जांच हो? अगर जेल से बाहर है हाकम सिंह तो कैसे 15 लाख रुपए लिए उसने? तो ऐसे गंभीर प्रश्न है, इनका जवाब केवल CBI आकर दे सकती है। आप देखिए, वहाँ परीक्षा सेंटरों में आपने परसों देखा, शायद नहीं देखा, वो वीडियो मैं आपको दूंगा, किसी एक भाजपा नेता के कॉलेज से बच्चे लाए जाते हैं और नारे लगाए जाते हैं कि आप पेपर का रिजल्ट जारी करिए, और वो बच्चे बाद में कहते हैं हम तो आपके साथ हैं। आप बरगला रहे हैं लोगों को। हमारा ये मांग है, इसमें बहुत बड़ा संगठित गिरोह है, इसकी CBI जांच हो और ये परीक्षा रद्द हो। तो देखा आपने इस वक्त हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कितना युवा इकट्ठा हुआ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है पेपर लीक के खिलाफ, क्योंकि सरकार भी है जो CBI जांच की मांग उनकी सुन रही है। इसी के लिए जो आज यहाँ पे भूख हड़ताल शुरू हुई है, और भूख हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांग नहीं सुनेगी, CBI जाँच नहीं कराएगी, पेपर दोबारा नहीं कराएगी, तब तक वो यहाँ से उठने वाले नहीं है। और सरकार को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि 2022 में भी सरकार झुकी थी, तभी नकल विरोधी कानून आया था। हालांकि नकल विरोधी कानून इस समय फेल नजर आया है। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या स्टेप लेती है और युवाओं की कब तक सुनती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में युवा काफी ज्यादा आक्रोशित दिख रहा है। आपने हल्द्वानी का नजारा देखा है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे News 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।